नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हरकुलिस विमान से उतरे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री का किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। एक्सप्रेसवे से यूपी का और तेजी से होगा विकास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देकर बोले पीएम मोदी का कभी सोचा नहीं था इस पर खुद विमान से उतरूंगा। पीएम मोदी बोले लाखों उद्योग लेकर आएगा एक्सप्रेसवे। पहले की सरकारों ने यूपी के साथ की नाइंसाफी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर वायुसेना का एयर शो। लड़ाकू विमान मेराज और मालवाहक विमान ने की लैंडिंग। जगुआ लड़ाकू विमान ने टच एंड गो ऑपरेशन को दिया अंजाम। एयर शो में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने भी दिखाए करतब। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम से पहले सपाइयों ने किया लोकार्पण। सपा के पूर्व विधायक ने काटा फीता, निकाली साइकिल यात्रा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर स्वतंत्र देव ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा सत्ता में होते तो 2 लेन बनाकर 4 लेन का पैसा तिजोरी में भर लेते। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साधा निशाना। बोले फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से आई कैंची। उपराष्ट्रपति नायडू ने प्रेस दिवस पर मीडिया संस्थानों को दी नसीहत। बोले झूठी और सनसनीखेज खबरों के बढ़ते प्रचलन को रोके मीडिया। कैग मुख्यालय में ऑडिट दिवस को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा कैग को लेकर बदली मानसिकता, ये अपने आप में एक विरासत। पीएम मोदी बोले कैग के कई फैसलों से अर्थव्यवस्था को मिली गति। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो निकलेगा समाधान। भारत ने पिछले 7 वर्षों में प्राप्त किया रिकॉर्ड एफडीआई। केंद्रीय मंत्री गोयल ने रुझान जारी रहने की जताई उम्मीद। चीन और पाक के J-17 से और खतरनाक होगा भारत का तेजस। हैमर मिसाइलों से होगा लैस, पलक झपकते ही दुश्मनों का करेगा नाश। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न में 14 राज्यों में सीबीआई का छापा। 83 आरोपियों के खिलाफ 23 अलग अलग मामले दर्ज। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बनाया सीक्रेट प्लान। सपा के 17 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीआरओ ने लद्दाख में बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ सड़क का नाम। अमेरिका को पछाड़ चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश। 2 दशक में 7 खरब से बढ़कर 120 अरब डॉलर हुई संपत्ति। सिख तीर्थयात्रियों के हित में मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। श्रद्धालुओं के लिए 17 नवंबर से फिर खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। दिल्ली सरकार सिर्फ 7 दिनों में लगाएगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सिंगल विंडो प्लान को दी मंजूरी। दिल्ली में 15 दिन और चलेगा रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ अभियान। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने की घोषणा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए वर्क फ्रॉम होम का दिया सुझाव। गोपाल राय बोले कुछ उद्योगों को बंद करना हो गया है जरूरी। बंगाल में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश। भाजपा ने विधानसभा में किया हंगामा, जमकर की नारेबाजी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका की खारिज। सीना बोरा हत्याकांड में है मुख्य आरोपी। 2015 से हैं जेल में बंद। ऑस्ट्रेलिया में अज्ञात लोगों ने महात्मा गांधी की मूर्ति की खंडित। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने की घटना की कड़ी निंदा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नांदेड़ जिले में फिर की बड़ी कार्रवाई। 2 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। नक्सल कनेक्शन का शक। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ सकती है मुसीबत। मुंबई पुलिस को मिली 3 और चीटिंग की शिकायतें। चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने के खिलाफ याचिका दायर। दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी कंपनी की मांग पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। गुजरात का डांग बना 100% ऑर्गेनिक खेती वाला जिला। किसानों ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से बनाई दूरी। कश्मीर घाटी में ठंड बढ़ने से लोगों की बड़ी मुसीबतें। पहलगांव में 0 से 4.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। असम मेघालय सीमा विवाद पर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का 31 दिसंबर तक 6 स्थानों पर सीमा विवाद को निपटाने का लक्ष्य। पुडुचेरी सरकार ने पत्रकारों को घोषित किया अग्रिम मोर्चे का कर्मी। उपराज्यपाल तिमिलिसाई सौंदराराजन ने की टीकाकरण की व्यवस्था। गौतम बुद्ध नगर में डेंगू के 7 नए मरीज आए सामने। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 587 लोग हुए डेंगू से पीड़ित। शाहजहांपुर में 120 करोड़ रुपए कीमत की चरस बरामद। पुलिस ने शिक्षा मित्र समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। त्रिपुरा के सूचना एवं संस्कृति मंत्री सुशांत चौधरी ने लगाया आरोप। बोले जिन महिला पत्रकारों को जमानत मिली वे राजनीतिक दल की थी एजेंट। मांडविया ने की आलोचना टीकाकरण अभियान पर बैठक की अध्यक्षता। अभियान में तेजी लाने के लिए एनजीओ और सीएसओ से की चर्चा। बारिश और महामारी के बीच सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 2 महीने के वार्षिक मंडलम तीर्थ यात्रा की हुई शुरुआत। अगले हफ्ते दिल्ली का दौरा कर सकती है बंगाल सीएम ममता बनर्जी। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात। बाइडेन ने 1000 अरब डॉलर के अवसंरचना विधेयक को दी मंजूरी। बोले रोजगार, स्वच्छ पानी और तेज इंटरनेट का हासिल होगा लक्ष्य। अमेरिका ने नागरिकों के लिए जारी किया 3रे स्तर का यात्रा परामर्श। भारत पाकिस्तान सीमा के पास यात्रा न करने की दी नसीहत।
20 महीने बाद पश्चिम बंगाल में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। बच्चों और शिक्षकों ने जताई खुशी, अभिभावकों ने सुरक्षा पर जताई चिंता। 1 महीने बाद सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए किम जोंग उन। चीन के साथ लगी सीमा के पास विकास परियोजना का किया निरीक्षण। रियल एस्टेट समूह IREO के उपाध्यक्ष ललित गोयल गिरफ्तार। धन शोधन के एक मामले में ईडी ने स्थानीय अदालत में किया पेश। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने CBSE की परीक्षा को लेकर जारी किया निर्देश का परीक्षा के दौरान ना हो राशन वितरण और टीकाकरण जैसी गतिविधियां। 20वें दिन MSRTC कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कर्मचारियों ने की राज्य सरकार में निगम के विलय की मांग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर लगाया आरोप। बोली, मोदी शाह की सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए खर्च हो रहे करोड़ों रुपए। रोहित द्रविड़ युग में T20 में नई शुरुआत करने उतरेगा भारत। भारत न्यूजीलैंड के बीच कल से हो रही है सीरीज की शुरुआत। भारत के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल नहीं होंगे विलियमसन। तेज गेंदबाज टीम सऊदी के हाथों में होगी टीम की कमान। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होगा T20 विश्व कप में मैचों का आयोजन। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच खेले जाएंगे टूर्नामेंट के 45 मुकाबले। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और एडिलेड में खेला जाएगा सेमीफाइनल। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा फाइनल मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।